सो हे गाइस वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड यार वीडियो को हाइप कर देना, लाइक वाइक कर दिया करो यार। वेल तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आकी और उसके सभी दोस्त दिखाए जाते हैं और ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, और हमें बताया जाता है दरअसल ये जो पार्टी है ना ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इनका जो 5th फ्लोर गेम है उसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है, और ये देख के लोग काफी खुश होते हैं। और फिर हमें यहाँ पे आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ना भाई काफी तरीके का खाना होता है, और जो इनके यहाँ पे सेंसे होती है वो तो भाई यहाँ पे ड्रिंक ही करे जा रही होती है, और वो काफी तारीफ करे जा रही होती है। और अपना बंदा बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा पी रहे हो? और यहाँ पे जो इरोहा होती है वो भी बोलती है कि वैसे अभी तक आपने कितना ले लिया, क्या आपको पता वता है? तो बोलते है कि हाँ मतलब मैं काउंट थोड़ी करूंगी कि मैं कितना पी रही हूँ। वेल उसके बाद वो बोलती है क्या तुम मुझे स्नैक्स पास करोगी? एंड तभी इरोहा बोलती है वैसे तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि मैं 5th फ्लोर की मेंबर भी नहीं हूँ और तब भी तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट करा। और ये बात सुनते ही आकी सोचता है कि मतलब ये वही लड़की है ना जो दिन भर मेरा दिमाग खाते रहती है, और ये इतना समझदार कब से हो गई, मतलब इतने अच्छे से ये बात कैसे कर ले रही है। एंड यहाँ पे तभी हम उजुमी को देखते हैं और वो बोलता है कि भाई सच में मतलब क्या तूने कमाल का खाना बनाया है? और आकी बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब यार तेरे पास टैलेंट की कमी नहीं है, तू तो कमाल का बंदा है यार। फिर आकी बोलता है अरे हाँ ठीक है, मतलब देखो तो बड़ाई कौन कर रहा है, वो शख्स जो कि मेरे से कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और इन दोनों की बातें यहाँ पे लोग सुन रहे होते हैं, और यहाँ पे आकी उजुमी को बोलता है तुम्हें पता है अगर तेरी जगह पे कोई और इंजीनियर रहता ना तो उससे 1 घंटा काम नहीं होता जो तूने 1 हफ्ते में करके दिखाया है। और उजुमी बोलता है कि हाँ वो तो है ही, बट मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुमने कितना ज्यादा परेशान किया मुझे इस हफ्ते। और ये सुन के आकी कहता है कि अरे ठीक है मेरे पे तुम्हारा ये उधार रहा, मैं तुम्हें कभी इसके लिए काफी अच्छा खासा पार्टी दे दूंगा, या फिर तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दे दूंगा। और इतना कहने के बाद जो उजुमी होता है ना वो फिर से यहाँ पे खाने को एंजॉय करने लगता है। एंड फिर आकी बोलता है यार सच में ये बंदा काफी ज्यादा जीनियस है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा भी यहाँ पे जिंदा भी होगा जो कि इस बंदे को टक्कर दे सके। जिसपे उजुमी कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, बट तुम्हें पता है क्या ये जो स्किल है ना ये कुछ नहीं बल्कि एक बीमारी की तरह है अगर तुम इसका सही से यूज ना करो तो। जिसके बाद आकी इसकी बात को काफी ध्यान से सुनता है, और फिर उजुमी बोलता है मेरी स्किल बस इसलिए अच्छी हुई क्योंकि तुमने उसे सही पाथ पे ले आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा स्पेशल बंदा मेरे लिए कोई नहीं है। और फिर अपना बंदा बोलता है मतलब कि आकी बोलता है हाँ ठीक है अब बहुत ज्यादा बड़ाई हो गई, अब बस भी करो। और यहाँ पे ये लोग ने इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर यहाँ पे उजुमी बोलता है वैसे माकीगा सान कहाँ पे है? और यहाँ पे आकी बताता है कि देखो जो माकीगा सान है उसने एक नोवेल लिखा था, और उसकी जो नोवेल की कॉपी थी वो काफी ज्यादा बिकी थी, और उसने काफी अच्छा काम करा था। और जब मैंने ये देखा तो मैंने क्या करा कि माकीगा सान को एक फैन लेटर लिखा, मतलब कि मैं ये चाहता था ना कि वो हमारे गेम के सिनेरियो राइटर के तौर पे काम करे। और जब मैंने उन्हें ये लेटर लिखा ना तो तुम्हें पता है क्या हुआ, उधर से लिटरली उन्होंने रिप्लाई भी करा, और ये देख के मैं तो शॉक्ड रह गया। एंड वेल तुम्हें पता है आज तक मैं भी उनसे नहीं मिला, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन ही ऐसे काम वाम कर लिया करते हैं। खैर मुझे ऐसा लगता है कि भाई एडल्ट्स के साथ काम करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जो इनकी सेंसे होती है बोलती है क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो बोलता है अरे इसे क्या हो गया, मतलब कि हमने तुम्हें नहीं कहा। और तभी इसकी जो सेंपाई होती है मतलब की सेंसे होती है भाई ये लिटरली यहीं पे लेटने लगती है, और ये बंदा बोलता है इरोहा आखिर तुमने इसे क्या पिला दिया? यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदी ना बहुत ज्यादा बच्चों की तरह बिहेव करना चालू कर देती है। और फिर यहाँ पे आके अचानक से बोलता है खैर ये सब छोड़ो, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, क्योंकि मैंने तुम लोग को यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट काम से बुलाया है। और ये लोग ना यहाँ पे काफी सीरियसली अब आगे की बात को सुनने लगते हैं, और वो आगे बताता है कि दरअसल मासीरो की आने की खुशी में वो वहाँ पे उसको वेलकम पार्टी देना चाहता है। तो वो उनसे बोलता है कि तुम लोग प्लान करो कि हम उसे कैसे वेलकम पार्टी दे सकते हैं, मतलब कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और ये सुन के लोग बोलते हैं कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वेलकम पार्टी से 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपने बंदे मतलब की आकी को देखते हैं जो कि भाई मासीरो के गेट पे खड़ा होकर ना बेल बजाया जाता है, मतलब कि बजाया जाता है, बट भाई उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और ये बंदा बोलता है कि अबे यार मतलब कि कान में क्या डाल रखा है इसने, ये गेट क्यों नहीं खोल रही? और वो अंदर से आती है और बोलती है गधे कहिए तुम्हें पता नहीं है, मतलब कि जो वीकेंड होता है वो सोने के लिए होता है, ऐसे बेल बजा के दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होता। वो बोलता है अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताने आया हूँ कि फ्राइडे के दिन मेरे प्लेस पे एक पार्टी होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि तुम वहाँ पे आओ। और इतना सुनते अपनी बंदी बोलती है तेरी बहन को नमन, मेरा नींद खराब कर दिया, और भाई इसके मुंह पे गेट बंद करके चली जाती है। लेकिन भाई जो अपना लौंडा है ना मतलब की आकी है वो थोड़ा सख्त है, वो बंदा पिघलता नहीं है, मतलब कि दूसरे दिन फिर वापस आता है और फिर से बेल को बजाता है, बट इस बार बेल बजता ही नहीं है। फिर ये नीचे आता है और देखता है कि आखिर बेल क्यों नहीं बज रहा। फिर से समझ आता है कि अच्छा हो सकता है कि इस बंदी ने इस बार बेल का पावर कट अप कर दिया हो। बोलता है खैर कोई ना, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाला। और पता है क्या, ये बंदा ना इसके जो मेल बॉक्स होता है उसको लिटरली भाई लेटर से भर देता है, मतलब इसने इतना ज्यादा उसमें लेटर डाल रखा होता है ना कि सिर्फ उसमें से लेटर से गिर रहे होते हैं। और ये देख के भाई मासीरो अलग परेशान हो जाती है कि भाई ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या। वेल इसके बाद हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब की पार्टी से। और यहाँ पे लोग क्लास में बैठे होते हैं और भाई अपना बंदा यहाँ पे लिटरली एक पेज पे लिख के ना उसको फेंकता है और बोलता है तुम्हें याद है ना मतलब कि मुझे बात करना है तुमसे। तो बोलती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करना है। फिर वो बताता है लेकिन क्यों। और फिर यहाँ पे मासीरो बोलती है तुम्हें पता है कल तुमने मेल बॉक्स के साथ क्या करा था, उसमें तुमने इतने लेटर डाले थे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे हैरेस कर रहा है। और ये सुनते अपना बंदा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो एक काम करो तुम अपनी आईडी मुझे दे दो, हम उस पर बात कर लेंगे। ये बंदी बोलती है कि भाई अब तुम मुझसे कुट उठ जाएगा तो थोड़ा शांत रह ले। फिर ये बोलता है अरे
ना ना तुम मेरी बात तो समझो। बट भाई ये बंदी ने इसका बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानती, जिसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड सेम यहाँ पे यही होता है, मतलब भाई बंदा ट्राई तो करता है लेकिन बंदी से भाव नहीं देती। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अब पार्टी से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना बंदा सडनली उसको रोकता है और बोलता है मासीरो तुम्हें याद है ना परसों मेरे घर पे पार्टी है तो तुम्हें वहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मासीरो बोलती है अब बस भी करो, मतलब तुम मुझे स्टॉक किए ही जा रहे हो, हद होती है किसी भी चीज की। अपना बंदा बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। और यहाँ पे पूरे बच्चे जो भी होते हैं वहाँ पे वो सब इनको देख रहे होते हैं। अपना बंदा बोलता है देखो तुम्हें बात तो माननी पड़ेगी, बट भाई मासीरो यहाँ भी इसका बात नहीं मानती है और चली जाती है। और यहाँ पे आकी बोलता है कि मतलब ये सब क्या चल रहा है, ये बंदी मान क्यों नहीं रही। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे आकी को इरोहा के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। और ये दोनों अभी शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे इरोहा को ना कुछ नजर आता है, मतलब कि खाने वाला चीज। और यहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उसे रोस्ट कर रही होती है। इरोहा वहाँ पे दौड़ के जाती है और बोलती है सच में यार ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, रुको मुझे टेस्ट करना चाहिए। और वो उसे उठाकर टेस्ट करती है और बोलती है सच में ये कमाल का है। और वो बोलती है सेनपाई आप भी टेस्ट करो यार ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसको देती है। अपना बंदा बोलता है अरे हट जा यार मैं नहीं खा रहा इसे, क्या मजाक बना रखा है क्या, मतलब तुम जब बोलोगी तब मैं खा लूंगा क्या। और इतना सुनते जो लेडी होती है वो बोलती है कितना बदतमीज लड़का है ये, अपनी गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं मानता। और इतना सुनते अपना बंदा बोलता है क्या गर्लफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तभी ये बंदी ना भाई काफी क्यूट सा मुंह बनाती है और बोलती है सेनपाई आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते, आपको तो खाना ही पड़ेगा। ये बंदा बोलता है अरे बस भी कर यार, मतलब मुझे नहीं खाना। फिर ये औरत जो होती है वो बोलती है तुम कितने रूड हो, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कौन रुलाता है, तुम्हें तो ये खा लेना चाहिए। फिर ये बोलता है अच्छा ठीक है लाओ खिला दो। फिर ये बोलती है नहीं अब मैं नहीं खिला रही, अब तुम्हें इसके लिए मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। ये बोलता है क्या, ये बोलती है हाँ बिल्कुल, अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें ये खाना है। और फिर ये बंदा बोलता है देखो भाई मेरी किडनी भीख मांग रही है, मतलब उसे टेस्ट करना ये चीज कैसी लगती है। और भाई ये इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करता है ना, फिर वो बंदी बोलती है चलो ठीक है अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो तुम्हें मैं खिला सकती हूँ। और फिर वो वहाँ पे उसे टेस्ट कराती है और लिटरली ये यहाँ पे आकी को भी काफी पसंद आता है। और वो बोलता है हाँ यार सच में इसका टेस्ट काफी कमाल का था। और ये औरत यहाँ पे पीछे से मजे ले रही होती है इनके, वो बोलती है कितना अच्छा है ना, ये लोग कितने अच्छे कपल हैं। वे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं जो कि आगे शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। और यहाँ पे अपनी बंदी जो होती है आकी को बोलती है कि सेनपाई आगे का क्या सीन है, मतलब कि क्या आप मासीरो को कन्विंस कर पाए पार्टी के लिए। तो अपना बंदा बोलता है नहीं यार अभी तक तो नहीं कर पाया, मतलब कि हाँ मैं चाहता हूँ कि उसे कर लूं बट खैर क्या ही कर सकते हैं, वो मान नहीं रही। वेल इसके बाद हम देखते हैं जो अपनी इरोहा होती है वो यहाँ पे टोमेटो जूस को उतार रही होती है। एंड तभी सडनली इसका पैर नीचे फिसलता है और अपना बंदा उसे जोर से पकड़ लेता है, मतलब कि गिरने नहीं देता है। और फिर यहाँ पे इरोहा बताती है पता है आप ना बहुत अच्छे हो, मतलब कि अगर आप ट्राई करते रहोगे तो आप जरूर से जरूर से कन्विंस कर लोगे। तो अपना बंदा बोलता है देखो मतलब मुझे कभी भी ये पसंद नहीं कि किसी के पास अगर कोई कला है तो वो वेस्ट हो, मतलब मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो उसे किसी अलग डायरेक्शन में लगाए, मतलब कि मैं चाहता हूँ ना कि वो बंदा उसे अच्छे से यूज कर ले। और मैं मासीरो के साथ बिल्कुल यही सोचता हूँ। और ये सब सुन के इरोहा को काफी अच्छा लगता है, वो बोलती है कि पता है आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, मतलब भाई वो यहाँ पे थोड़ी उसकी तारीफ करती है। और इतना सुनते ही भाई अपने बंदे को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब अब तो मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मासीरो को देखते हैं और भाई वो यहाँ पे काफी ज्यादा पेज फेंक रखी होती है अपने अगल बगल में और सोई होती है और बोलती है मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, चाहे मुझसे आके कितनी बार भी बोल दे मैं उसके यहाँ पार्टी में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और भाई ये यहाँ पे ना पता नहीं क्यों सैड फील कर रही होती है। एंड यही पे दूसरी तरफ हमें लिटरली पार्टी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आकी होता है वो बोलता है मासीरो मुझे तुमसे बात करनी है। और भाई मासीरो सीधे उठती है और क्लास से निकल जाती है। आकी बोलता है आए ये क्या हुआ, वेल कोई ना अब बारी है मेरे मेन प्लान की। और इधर पीछे मुझे बोलता है उजुमी सब रेडी है ना। उजुमी बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब तुमने जैसा कहा था वैसा सब रेडी है, मतलब एक हफ्ते तक तुमने मुझे सोने नहीं दिया है तो बस देख लेना कि तुम्हारे साइड से कुछ गड़बड़ ना हो। तो अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर अपना बंदा यहाँ पे अपनी टीम को कॉल करता है और बोलता है फिर चलो शुरू करते हैं अपने इस नए प्लान को। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मासीरो जैसे यहाँ से जाने वाली होती है तभी आके इसके पीछे आता है और बोलता है मासीरो। और फिर बंदी बोलती है अब बस भी करो यार, मैं तुम्हारे डिनर पार्टी में नहीं आने वाली, तो तुम कितना बार मुझे तंग करोगे। तो ये बंदा बोलता है अच्छा तुम्हें याद है कि आज मेरे डिनर पार्टी है। और ये सुन के मासीरो थोड़ा शॉक्ड होती है, वो बोलती है कि हाँ मतलब कि याद था। तो बोलता है खैर छोड़ो मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोक रहा, दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हारे साथ घर तक जाना चाहता हूँ, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बोलती है क्या सच में, मतलब तुम मुझसे फिर नहीं पूछने वाले। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो यार मैं फोर्स ही क्यों करूंगा, तुम जाओ तुम्हें जो करना है तुम वो करो, कम से कम मेरे साथ घर तक तो चलो। और फिर ये मन में सोचता है अब ये ना तो नहीं कहेगी, मतलब यार मैं इतना ही बुरा नहीं हूँ, अच्छा खासा दिख लेता हूँ। और ये जैसे मुंडी ऊपर करता है ये देखता है कि भाई ये बंदी ऐसे 9-2-11 हो गई होती है। ये बोलता है अबे धैत तेरी की, ये मुझसे इतना नफरत करती है क्या। और ये बोलता है अरे रुक जा यार। और भाई ये इसका पीछा करना शुरू करता है और ये आगे आगे भाग रही होती है और अपना बंदा इसको लिटरली पीछे से दौड़ा रहा होता है। और ये बोलती है कि ये बहुत हो गया, मतलब तुम मुझे दौड़ा क्यों रहे हो। ये बोलता है क्योंकि तुम भाग रही हो इसलिए मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ। ये बोलती है अरे हद है यार, मतलब हम लोग एक ही साइड में जा रहे हैं, एक ही घर पे जा रहे हैं, तुम आराम से जाओ ना, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। ये बोलता है नहीं आज मैं तुम्हारे साथ ही घर जाने वाला हूँ, मतलब इन्होंने लिटरली हद कर रखा होता है। बंदा ना अब गुस्सा हो रहा होता है और मासीरो बोलती है देखो अब तुम मुझ पे गुस्सा होकर चिल्ला भी रहे हो। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मासीरो को देखते हैं जो कि भाई लिटरली यहाँ पे ना एक नदी के किनारे आके खड़ी होती है। और तभी मेरा बंदा भी यहाँ पे पीछे से आता है और बोलता है कि अरे यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। और वो बोलती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। फिर ये बोलती है आखिर तुम मुझे अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, मतलब कि मुझे नहीं होना वहाँ पे ज्वाइन। फिर ये बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगी तो आखिर तुम क्या करना चाहोगी, तुम बता सकती हो। खैर छोड़ो तुम मुझे यही बता दो कि पिछले एक हफ्ते से तुमने कितने दोस्त बना लिए हैं, मतलब आखिर तुम अपने क्लास में कितने लोगों से
बात कर पाई हो सिवाय मेरे? क्या तुमने अपना स्कूल इसलिए ट्रांसफर करा था ताकि तुम इस तरीके से जी सको? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? और इतना सुनते अपनी बंदी पीछे मुड़ती है और फिर ये बोलता है देखो रेस्टोरेंट में जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं इसे मानता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। भले तुम उसके लिए मुझसे गुस्सा हो, जो भी करना है वो करो, बट कम से कम मेरी बात को तो समझो, हमारी पार्टी में ज्वाइन तो हो। और इतना सुनते भाई बंदी पीछे मुड़ती है और बोलती है देखो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना। और लोग जैसे इतना बोलते हैं ना भाई दोनों के दोनों यहाँ पे पानी में गिर जाते हैं। और भाई अपना बंदा इसे देखता है और बोलता है धत्तेरी की ये कुछ ज्यादा ही सेक्सी दिख रही है। और भाई अपना मुंह न जल्दी से घुमाता है और यहाँ पे बंदी बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, मतलब कि तुम ज्यादा सेक्सी दिख रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर ये बंदी जैसे ही खड़ी होती है ना भाई ये वहीं पे गिर जाती है, मतलब गिरने वाली होती है, तभी आके इसे जोर से पकड़ लेता है और बोलता है देखो जब तक तुम अच्छे से खड़ी ना हो पाओ तुम बताना, मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा। ये बोलती है ठीक है। वेल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि दोनों फाइनली यहाँ पे बैठ चुके होते हैं और अपना बंदा बोलता है देखो यार मतलब हम दोनों यहाँ पे अभी कपल की तरह लग रहे हैं, है ना? और वो बोलती है हाँ कपल की तरह लग तो रहे हैं बट यार क्या ही कर सकते हैं, मतलब मैंने आज तक इससे गंदा कपल वाला ड्रेस कभी नहीं देखा। और इतना करके हंसने लगती है। फिर अपना बंदा बोलता है कि देखो तुम ये कुछ ज्यादा ही हार्शली बात कर रही हो। वेल बंदी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे मासीरो बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मतलब कि वो आगे को बोलती है तुमने जो रेस्टोरेंट में करा मैं उसके लिए तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे हेट करे और तुम तो बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मैं सबसे अभी भी दूर रहना चाहती हूँ। फिर अपना बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलती है देखो तुम क्लास में बहुत पॉपुलर हो। तो अपना बंदा बोलता है ये किसने कह दिया तुमसे? क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता हूँ और मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। फिर ये उसके गेम के बारे में बोलती है। तो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने गेम क्रिएट करा है? वो बोलती है हाँ बिल्कुल मेरे अंकल ने मुझे बताया था। तो बोलता है अच्छा। और यहाँ पे मासीरो बोलती है क्या तुमने क्लास में अभी तक किसी को नहीं बताया इसके बारे में? तो अपना बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब क्यों ही बताना यार, मुझे नहीं चाहिए किसी का लाइमलाइट। तो बोलती है क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुम्हें प्रेज करे? तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब कि ये सब अलग बात है बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ जितनी अकेले जी सकूं उतना सही है। फिर ये बोलती है वैसे तुमने काफी अच्छा खासा पैसा कमाया ना गेम से? तो ये बोलता है हाँ कमाया तो, बट उसमें से आधा से ज्यादा अभी गेम के अंदर ही लग गया है। तो बोलती है कोई बात नहीं। फिर अपना बंदा बोलता है देखो तुम जैसी भी हो ना तुम काफी अच्छी हो, तो तुम खुद को ऐसे रोकना बंद करो, मतलब कि तुम मुझसे तो काफी ज्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे बंदी जो होती है ना वो आकी के बात को काफी ध्यान से सुन रही होती है, मतलब उसे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा होता है। तो यहाँ पे आकी बोलता है तो खैर चलो अब हम क्या अपने घर जा सकते हैं, मतलब कि अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर यहाँ पे मासीरो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये दोनों घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। और ये जैसे यहाँ पे अपने घर पे आते हैं और यहाँ पे मासीरो अपने रूम का लॉक खोलने वाली होती है, तभी अपना बंदा बोलता है मैं आशा करूंगा कि अगले वीक से हमारे बीच में सब सही हो जाए। तो मासीरो बोलती है हाँ बिल्कुल अगले वीक से हम बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। एंड जैसे वो अपने गेट को ओपन करने वाली होती है हम देखते हैं कि भाई उसके गेट को ना किसी ने ऑलरेडी खोल रखा होता है। और ये देखते ही आकी बोलता है रुको मुझे अंदर जाने दो पहले, तुम मेरे पीछे आओ। और वो यहाँ पे अपनी बंदी को लेकर अंदर जाता है और हम देखते हैं कि भाई वो जैसे ही अंदर जाता है ना और आकी यहाँ पे लिटरली उसके रूम में आते हैं उसे धक्का देके अंदर कर देता है। और यहाँ पे लाइट ओपन होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके सभी मेंबर्स होते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीम के अंदर। और वो बताते हैं ये तुम्हारा वेलकम पार्टी है। और ये सुनकर अपनी बंदी थोड़ी शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि नहीं मतलब तुमने ये सब कब करा और तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? तो ये बताते हैं कि दरअसल ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, ये जो अपार्टमेंट है ये आकी का है, हमने थोड़ा सा चेंज करा है, मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आएगा बट खैर छोड़ो, तुम सीधा सीधा ये समझो कि तुम्हारा अपार्टमेंट इसके बाद है। और यहाँ पे बंदी थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलती है मतलब क्यों तुम लोग इतना ज्यादा मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो ये बोलते हैं क्यों का क्या मतलब होता है, मतलब देखो हम चार जो है यहाँ पे हम भी एक दूसरे को अच्छे से अभी तक नहीं जानते बट खैर हम अभी तक साथ तो है ना, तो बस हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और बस थोड़ी लाइफ को एंजॉय करो। और भाई यहाँ पे ये लोग ना काफी अच्छे से बात करते हैं, मतलब कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे माहौल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो इरोहा होती है वो भी अपने मासीरो को काफी अच्छे से ट्रीट करती है और यहाँ पे मासीरो जो होती है उसे काफी अच्छा लगता है। एंड एट दिन ये डिसाइड करती है कि चलो ठीक है आज से मैं तुम लोगों की टीम में ज्वाइन कर लूंगी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।